राजस्थान के अंदर जो कॉलेजेस हैं वो फिलिंग वगैरह 5 जुलाई से शुरू होती है। YMCA फरीदाबाद, डी क्रस्ट, ये सब सरकारी कॉलेज है। यूपी की बहुत अच्छी काउंसलिंग है, 60% मार्क्स होने चाहिए फॉर द जनरल ईडब्ल्यू। जोसा का रजिस्ट्रेशन अप्रोक्सीमेटली 3 जून के अराउंड। फाइनली बच्चों जेईई मेंस 2026 के रिजल्ट्स आउट हो गए अप्रैल अटेम्प्ट के। उसके बाद आप सभी को अपनी रैंक मिल चुकी है जेईई मेंस की, आपकी कैटेगरी रैंक, ऑल इंडिया रैंक। उसके बाद बच्चों क्या है कि ऑल ओवर इंडिया में कौन कौन से बेस्ट जो काउंसलिंग है जिसके अंदर हम पार्टिसिपेट करेंगे तो हमें बढ़िया से बढ़िया कॉलेज अपनी रैंक पे मिल पाएंगे। ऑल ओवर इंडिया में जितनी भी बेस्ट काउंसलिंग यानी कि A to Z काउंसलिंग जो आपकी जेईई मेंस के थ्रू हो सकती है उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। यानी कि हर स्टेट के जो काउंसलिंग है उसकी क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, उनके कब डेट्स वगैरह आते हैं, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये सारी चीजें मतलब हर एक काउंसलिंग का ना हर एक चीज मैं आपको बताने वाला हूं। उनके अंदर टॉप कॉलेजेस कौन से होते हैं, उनकी ऑफिशियल वेबसाइट वगैरह हर एक चीज बात करने वाले, इसलिए ध्यान से पूरी वीडियो को देख लेना है। बट बच्चों वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने काउंसलिंग सपोर्ट अभी तक भी कोई सा ज्वाइन नहीं करा है तो जल्दी से जाकर के लिंक डिस्क्रिप्शन में जल्दी से जाकर ज्वाइन कर लो। आप लोग अगर बिल्कुल सेफर साइड खेलना चाहते हो तो आप लोग अच्छी रैंक थोड़ी है तो जोसा प्लस Any3 ये सब ज्वाइन कर सकते हो, जिससे कि आपको जोसा भी हो जाएगा, सीसा भी हो जाएगा, 2 स्टेट काउंसलिंग भी हो जाएगी, ये सब चीजें हो जाएगी। काफी सारे बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं, लिमिटेड सीट्स हैं, आप लोग वेट मत करो, जल्दी से जाकर के लिंक डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन कर लो, क्योंकि हम लोग 8 to 9 ईयर से काउंसलिंग करा रहे हैं और हम बेस्ट से बेस्ट कॉलेज और बेस्ट से बेस्ट ब्रांच की गारंटी देते हैं, इसलिए जल्दी से ज्वाइन कर लें। बाकी बच्चों अब ज्यादा बात नहीं करते हैं, डायरेक्ट वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहली काउंसलिंग होती है वो जोसा एंड सीसैप, ये सबसे मेन काउंसलिंग है। जोसा एंड सीसैप बेसिकली जोसा क्या होता है जिसमें कि आपको IITs, NITs, आपका ट्रिपल IITs और GFTI ये सब पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जैसे कि 23 IITs है, 32 NITs है, हमारे 26 ट्रिपल IITs हैं, GFTI तो अब 47, 46 इतने ज़्यादा हो चुके हैं। ठीक है, ये सारे पार्टिसिपेट करते हैं और जोसा जब खत्म हो जाता है उसके बाद फिर सीसैप होता है और सीसैप में बस IIT नहीं करता, इसके अलावा और ये सारे करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ रहती है और हर बच्चे को ही जोसा के बाद सीसैप में जाना ही पड़ता है। किसको नहीं जाना पड़ता बताऊं? जिसको IIT मिल चुका, क्योंकि IIT पार्टिसिपेट नहीं करता सीसैप में। तो इस वजह से अगर आपको NIT, ट्रिपल IIT, GFTI कुछ भी मिल रहा है तो आपको जोसा प्लस सीसैप वाला ही ज्वाइन करना चाहिए। बाकी एलिजिबिलिटी की बात करेंगे तो इसमें जनरल, EWS, OBC वाले बच्चों को 75% क्लास 12th में उनके होने चाहिए, क्लास 12th में इनके 75% होने चाहिए और 65% ओवरऑल में बता रहा हूँ, एंड 65% फॉर द SC ST वाले बच्चों के लिए रहनी चाहिए। इसके रजिस्ट्रेशन की बात करेंगे तो जोसा का रजिस्ट्रेशन अप्रोक्सीमेटली 3 जून के अराउंड, ठीक है, शुरू हो सकता है और सीसैप का रजिस्ट्रेशन तो बस ये जब खत्म होता है फिर 31 जुलाई के अराउंड फिर ये चीज होती है, यानी कि पूरा जून और जुलाई के लगभग जब आपका जोसा ही जोसा चल रहा होता है। सीसैप की चॉइस फिलिंग जो है आपकी 31 जुलाई के अराउंड ही शुरू होती है। इनकी ऑफिशियल वेबसाइट रहती है josa.nic.in एंड इसके लिए csap.nic.in। एक और चीज होती है, जोसा के अंदर आपको अपनी कैटेगरी रैंक का यूज आता है। ठीक है, जोसा के अंदर आप लोगों का कैटेगरी रैंक यूज होता है और जो भी कट ऑफ वगैरह जहां पे भी देखोगे, और सीसैप के अंदर आपको ऑल इंडिया रैंक यूज होता है। और इसके अलावा जितने भी स्टेट काउंसलिंग का मैं आगे डिस्कस करूंगा उन सभी स्टेट काउंसलिंग में आपका ऑल इंडिया रैंक ही देखना होता है। यानी कि ओबीसी वाला बच्चा भी है तो वो अपनी ऑल इंडिया रैंक देख करके फिर वो ओबीसी से मैच करे, ये ना हो कि वो अपनी ओबीसी रैंक देख रहा हो स्टेट काउंसलिंग में। ठीक है, तो उसमें आपको ऑल इंडिया रैंक देखना है, इस चीज को ध्यान रखना है। अब बच्चों हम लोग आ चुके हैं वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे, क्योंकि ये पार्ट बच्चे अगर आपने स्किप कर दिया तो हो सकता है बहुत अच्छा कॉलेज मिल सकता था और एक बहुत ही बेकार कॉलेज के अंदर एडमिशन लेकर के आप लोग अपने पूरे 4 साल पछतावे में यानी कि रिग्रेट में बिताने वाले होंगे। इसलिए अगर आपको कोई भी रिग्रेटमेंट नहीं चाहिए अपनी लाइफ में आगे, जिससे कि टेंशन ना हो, तो उसके लिए इसको ध्यान से सुन लेना। सबसे पहली चीज है बच्चों, अभी आप लोग जो है NIT, ट्रिपल IIT, GFTI, IIT इनमें एडमिशंस लेना है तो जोसा के थ्रू जाओगे, फिर इसके बाद सीसैप होता है। ठीक है, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जितने बच्चों को भी अगर IIT मिल रहा है तो उसको तो बस जोसा ही काउंसलिंग करनी पड़ती है, बट किसी भी बच्चे को अगर NIT, ट्रिपल IIT, GFTI कुछ भी मिल रहा है तो उसको सीसैप का भी लेना ही पड़ जाता है। क्यों? क्योंकि जो अच्छे से अच्छा होगा वो आपको सीसैप में ही मिलेगा, तो इसलिए आपको दोनों का कॉम्बो ही आगे बाय कर रहा है। तो अब क्या है कि इनमें आपको चॉइस फिलिंग करनी पड़ती है, और जोसा की मैं खासकर की बात करूं तो ओनली एक बार ही चॉइस फिलिंग होती है जोसा और सीसैप में। अगर उस एक चॉइस फिलिंग में एक गलती इधर उधर हो गई तो बच्चों को मैंने देखा है रोते हुए, कि वो बच्चे रोते रहते हैं कि मेरे एक गलती की वजह से मैं अब चेंज भी नहीं कर सकता अपनी चॉइस फिलिंग और मेरे को गलत कॉलेज मिल गया, अब मैं पछता रहा हूं। तो ये गलतियां हो जाती है बच्चों, क्योंकि हम लोगों के पास तो 8 to 9 ईयर्स का पूरा एक्सपीरियंस है। हम 8 से 9 साल से बच्चों को चॉइस फिलिंग कराते हैं, उनकी मेंटरशिप करते हैं और उनको बेस्ट से बेस्ट कॉलेज में पहुंचाते हैं। हमारे बच्चे IIT से लेकर के बहुत सारे IIT दिल्ली, बॉम्बे सब में, NITs हो गए, ट्रिपल IIT सब में बच्चे हैं, GFTI हर एक में आपको बच्चे देखने को मिल जाएंगे। ऑल ओवर इंडिया में जितने भी गवर्नमेंट कॉलेजेस है, प्राइवेट कॉलेजेस, सब में आपको
हर एक बच्चा देखने को मिल जाएगा त्रिपत अकेडमी का। तो इसलिए आपको नंबर 1 चैनल आपको देखने को मिलता है काउंसलिंग में, क्योंकि और लोग तो आपको पता नहीं क्या सर्विस प्रोवाइड करेंगे, लेकिन जो सर्विस त्रिपत अकेडमी प्रोवाइड करता है वो बस त्रिपत अकेडमी कर सकता है, इसके अलावा और कोई नहीं कर सकता। आप लोग फीडबैक वगैरह भी चैनल पे डले वो सब देख सकते हो। तो बच्चों इसकी फीचर्स की बात करते हैं, तो उसको ज्वाइन करने के लिए जैसे ही आप लोग ज्वाइन करोगे डिस्क्रिप्शन से, तो उसके बाद सबसे पहली चीज आपको एक पर्सनल मेंटर अलॉट हो जाएंगे, ठीक है, जो कि आपको अभी से लेकर के फर्स्ट डे ऑफ कॉलेज तक आपके साथ रहने वाले हैं। वो मेंटर आपको सबसे पहले ग्रुप में ज्वाइन कराएंगे, व्हाट्सएप ग्रुप में, आप प्रीमियम व्हाट्सएप ग्रुप में, उसी का जिस काउंसलिंग का आपने बाय करा है उसमें ज्वाइन हो जाओगे। और साथ ही में जाकर के आपको कॉल सपोर्ट देखने को मिलता है, यानी कि कोई भी डाउट वगैरह होता है तो आप कॉल करके भी पूछ सकते हो। ऐसा आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलता, और एक बार नहीं अनलिमिटेड टाइम्स आप लोग कॉल कर सकते हो। इसके बाद बात करी जाए मेन चीज, दैट इज द पर्सनलाइज्ड चॉइस फिलिंग। इसमें क्या है कि हर एक बच्चे की अलग रैंक है, हर एक बच्चे का अलग प्रेफरेंस होता है, उसके हिसाब से उसे पर्सनलाइज्ड चॉइस फिलिंग करवाई जाती है, जो कि बेस्ट चीज है हमारे अंदर। और लोगों क्या करते हैं, ऐसी कुछ भी पीडीएफ पर पकड़ा दिया, कुछ भी ऐसी सबके लिए सेम पीडीएफ कर दी, ऐसा सब काम करते हैं, बट यहां ऐसा नहीं होता है। इसके अलावा आपके जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह हो गए, ठीक है, सभी चीजें हो गई, स्कॉलरशिप सबके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स, सारी चीजों को आप लोगों को थॉरोली चेक होता है, हर एक चीज, डाउट्स वगैरह हर एक चीज आपकी क्लियर करी जाती है। यानी कि आपकी रैंक पे जो बेस्ट से बेस्ट कॉलेज होता है वो आपकी गारंटी करी जाती है इस काउंसलिंग सपोर्ट में। तो इसको ज्वाइन करने के लिए अगर आप ओनली जोसा काउंसलिंग सपोर्ट ज्वाइन करोगे तो आपको 1499 रुपीज पे करना पड़ता है, ठीक है। तो ये जोसा, और मैंने कहा आपको कि जितने बच्चों को भी अगर चाहिए अपना बेस्ट से बेस्ट कॉलेज, को हर बच्चे को सीसैब में ही जाना पड़ता है। अगर कुछ भी मिल रहा हो तो, अगर आईआईटी मिल रहा है तब आपको सीसैब में जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आपको एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई में कुछ भी मिला है तो सीसैब में ही जाना पड़ेगा। तो सीसैब की काउंसलिंग होती है, सीसैब का भी फीस हमारा 1499 है। इसके अलावा जाकर के अगर आप लोग जोसा प्लस सीसैब दोनों एक साथ कॉम्बो अभी ज्वाइन करोगे तो फर्स्ट 100 बच्चों के लिए हमने बना रखा है 2399 का कॉम्बो, यानी कि 600 रुपीज का फ्लैट डिस्काउंट आपको देखने को मिलने वाला है, 600 रुपीज का। तो इसलिए आप लोग सभी बच्चों को मैं रिकमेंड करूंगा कि आप लोग जोसा प्लस सीसैब का ही ज्वाइन कर लेना। साथ ही में जाकर के काफी सारे, अगर आप लोग और भी स्टेट काउंसलिंग वगैरह करना चाहते हो तो सभी के कॉम्बो है, कोई भी यूपीटीयू काउंसलिंग, एचएसटीएस की काउंसलिंग, जो भी काउंसलिंग वगैरह करना हो तो सभी के कॉम्बो नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। जोसा प्लस एनी3, जोसा प्लस एनी2, ये सब चीजें दे रखे, तो वो भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। तो जल्दी से ज्वाइन कर लेना, क्योंकि बाद में अगर पछतावा नहीं चाहिए, रिग्रेटमेंट नहीं चाहिए, अपनी रैंक पे बेस्ट कॉलेज चाहिए, जिससे कि कॉलेज में जाओ तो पछतावा ना हो और आप लोग सोचो कि हाँ मैंने मम्मी पापा के पैसे जो है अपने बर्बाद नहीं किए। तो आज ही जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लो, क्योंकि ये 100 बच्चे कभी भी हमारे पूरे हो सकते हैं, और जैसे ही पूरे हो जाएंगे फिर इसकी फीस 3000 दोबारा से हो जाएगी। इसलिए जल्दी से जल्दी जाकर के लिंक से जल्दी से आप लोग जल्दी से अपना ज्वाइन कर लो। जोसा प्लस सीसैब, जोसा प्लस एनी3, ये सारी चीजें ज्वाइन कर सकते हो। बाकी नेक्स्ट हमारी काउंसलिंग आ जाती है जैक दिल्ली, जिसमें कि आपको बहुत अच्छे कॉलेज होते हैं, ठीक है, एनआईटी वगैरह छोड़ करके बच्चे इधर लेते हैं। डीटीयू काफी अच्छा कॉलेज है वहाँ का, एनएसयूटी बहुत अच्छा है, ट्रिपल आईटी दिल्ली बहुत अच्छा है, आईजीडीटीडब्ल्यू, अब डीएसयू नहीं हो चुका है, अब डीएसयू हट चुका है, अपना अलग हो चुका है। तो ये 4 ही रहते हैं, ठीक है। एलिजिबिलिटी की बात करेंगे तो यहाँ पे क्लास 12th में आपके जो है 60% मार्क्स होने चाहिए फॉर द जनरल ईडब्ल्यूएस, 55% होने चाहिए फॉर द ओबीसी एंड डिफेंस, एंड एससी एसटी पीडब्ल्यूडी वाले बच्चों के लिए 50% होने चाहिए। ये आपका डीटीयू, एनएसयूटी, आईजीडीटीडब्ल्यू में वैलिड होता है। इसके अलावा ट्रिपल आईटी दिल्ली का थोड़ा सा अलग क्राइटेरिया है, 70% आपका चाहिए होता है पीसीएम के अंदर, और इंडिविजुअली 70% में मैथ्स में भी आपका चाहिए होता है, और 65% फॉर द ओबीसी डिफेंस पीडब्ल्यूडी, और 50% फॉर द एससी एसटी, इस तरीके से रहता है, ठीक है। तो मतलब और डीटीयू, एनएसयूटी इन सब के लिए तो ये वाली है, और इसके अलावा ये 85% सीट्स रिजर्व्ड होती है इसमें दिल्ली, यानी कि दिल्ली वाले बच्चों के लिए सीट्स रिजर्व्ड हैं, 15% ही बस अदर स्टेट वाले बच्चों के लिए होती है। इसके रजिस्ट्रेशन की बात करेंगे तो 31 मई के अराउंड ये शुरू होता है। ऑफिशियल वेबसाइट इसकी jackdelhi.admissions.nic.in है। बाकी इसका भी काउंसलिंग सपोर्ट है, जैसे कि मैंने बताया फीचर सब सेम है, ये 999 में आपको पड़ता है, ओनली इसका ज्वाइन करना चाहोगे। बट वही कॉम्बो में ज्वाइन करो, जोसा प्लस एनी3 ये सब ज्वाइन करोगे तो आपके लिए बेस्ट रहेगा, ठीक है, जोसा प्लस एनी3, जिससे कि क्या होगा कि जोसा भी हो जाएगा, सीसैब भी हो जाएगा, साथ ही में 2 काउंसलिंग स्टेट भी हो जाएगी, ये सब चीजें हैं। बाकी नेक्स्ट हमारा आता है यूपीटीयू, जो कि यूपी की बहुत अच्छी काउंसलिंग है, जिसमें कि आईआईटी लखनऊ, ये भी सरकारी कॉलेज है,
KNIT सुल्तानपुर, BIT झांसी, ये सब जो है AITH, IIRT, ये सब सरकारी कॉलेजेस है। बाकी प्राइवेट भी इसके काफी अच्छे हैं, JSS नोएडा, AKGC, REC, ठीक है। तो इसमें प्राइवेट एंड गवर्नमेंट काफी सारे कॉलेजेस हैं। बाकी एलिजिबिलिटी की बात करेंगे तो 45% इसमें चाहिए जनरल OBC EWS, 40% चाहिए PCM में SC ST वाले बच्चों के लिए। रजिस्ट्रेशन की बात करेंगे तो ये अराउंड 11 जून के अराउंड शुरू होगा, ठीक है, और पूरा 1 महीना देते हैं रजिस्ट्रेशन के लिए। राउंड 1 की चॉइस फिलिंग अराउंड 17 जुलाई के अराउंड शुरू हुई थी पिछले साल। ऑफिशियल वेबसाइट ये रहती है uptech.admissions.in। बाकी कुछ वेबसाइट वगैरह अगर चेंज होती है वी विल इन्फॉर्म यू। बाकी यूपी के अंदर ही जो एक ही कॉलेज है, मतलब बहुत अच्छा है, HBTU, तो उसका खुद की काउंसलिंग होती है HBTU कानपुर की, जिसे कि HBTU कहते हैं। इसमें 60% चाहिए जनरल OBC EWS, 55% चाहिए SC ST वाले बच्चों के लिए। इसका भी रजिस्ट्रेशन अराउंड आपका 5 जून से शुरू हो जाता है। ऑफिशियल वेबसाइट ये रहने वाली है hbtu.ac.in। और ऐसी MMUT एक होता है, MMUT गोरखपुर, ये भी एक कॉलेज आता है इसी में यूपी के अंदर। तो 55% आपका PCM में जनरल OBC EWS एंड 50% फॉर द SC ST। रजिस्ट्रेशन इसके भी अराउंड 12 जून के अराउंड शुरू हो जाते हैं। इसकी वेबसाइट रहती है MMUT.ac.in। अब इसको काउंसलिंग को ज्वाइन करने के लिए क्या है, ओनली UPTU काउंसलिंग ज्वाइन करना चाहोगे तो 999 पड़ेगी, HBTU ज्वाइन करना चाहोगे 999 पड़ेगी, MMUT ओनली ज्वाइन करना चाहोगे तो 999 पड़ेगी। ये तीनों एक साथ ज्वाइन कर लोगे तो काफी कम है, और एनी करोगे वो भी कम है। देखो अगर ओनली करोगे तो 999 है, ठीक है ना, यहाँ देख सकते हो, और उसके साथ एक भी काउंसलिंग करोगे तो 1299 में आपको देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा UPTU, HBTU, MMUT तीनों करना चाहोगे तो 1500 रुपीज में देखने को मिल जाएगी, ठीक है। बाकी नेक्स्ट हमारा आता है IPU। भी दिल्ली के अंदर अच्छे कॉलेजेस हैं, जैसे कि USICT, MAIT, MSIT, USAR, VPIT और काफी सारे। इसकी एलिजिबिलिटी रहती है 55% आपके PCM में होने चाहिए क्लास 12th में, और सभी सब्जेक्ट में आप पास हो। रजिस्ट्रेशन की बात करेंगे तो इसके भी अराउंड 22 मई के अराउंड शुरू हो जाते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट ipu.admissions.nic.in रहने वाली है। इसका भी काउंसलिंग सपोर्ट है, ये आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। 999 में ये मिलेगा, और बाकी स्पॉट राउंड तक की पूरी हेल्प चाहिए तो इसका 1500 रुपीज का स्पॉट राउंड तक का मिलता है, ठीक है। तो ये चीज रहती है इसके साथ। बाकी नेक्स्ट हमारा आता है HSTS, जिसमें कि YMCA फरीदाबाद, डी क्रस्ट, ये सब सरकारी कॉलेज है। UIT क्रस्ट, इसमें काफी अच्छे गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, तो उन सब के लिए रहता है। बाकी प्राइवेट भी है। एलिजिबिलिटी की बात करेंगे तो क्लास 12th में आपके 45% मार्क्स होने चाहिए फॉर द जनरल EWS OBC एंड 40% फॉर द SC ST एंड PWD। इसमें आपको किसी भी स्टेट से हो सब बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, हर में ही आप लोग सब बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। 85% सीट्स रिजर्व्ड होती हैं हरियाणा वाले बच्चों के लिए, 15% ही बस अदर स्टेट वाले बच्चों के लिए। इसके रजिस्ट्रेशन अराउंड 24 जून के अराउंड शुरू होते हैं। इसकी भी ऑफिशियल वेबसाइट admissionary.gov.in। इसका भी आप लोग 999 में HSTS का ज्वाइन कर सकते हो। बाकी स्पॉट राउंड तक की पूरी हेल्प चाहिए HSTS के लिए ओनली, तो 1500 का ज्वाइन करना पड़ता है, ठीक है। तो ये चीज रहती है। नेक्स्ट हमारा आता है जैक चंडीगढ़। तो UIT चंडीगढ़ और इसके और भी कैंपस हैं, ठीक है, जैक चंडीगढ़ के अंदर। तो इसमें भी आपका बस पास हो जाने चाहिए क्लास 12th में, 45% तो आपके होते ही हैं। जैक चंडीगढ़ के रजिस्ट्रेशन अराउंड 1 मई के अराउंड होते हैं, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट होती है। बाकी यहाँ से आप लोग काउंसलिंग ज्वाइन कर सकते हो। जैक चंडीगढ़ काउंसलिंग सपोर्ट 999 में देखने को आपको मिल जाएगा। बाकी आपका नेक्स्ट रहता है MPDT, जिसमें कि SGS ITS इंदौर, IIT DAVV इंदौर और काफी सारे हैं, ठीक है। इसकी एलिजिबिलिटी 45% चाहिए होते हैं जनरल EWS। MPDT में आपके MP के कॉलेजेस होते हैं मध्य प्रदेश के, ठीक है। 45% एग्रीगेट चाहिए, यानी कि ओवरऑल आपके जनरल EWS OBC वाले बच्चों के 40% चाहिए फॉर द SC ST। बाकी इसके रजिस्ट्रेशन अराउंड 13 जून के अराउंड शुरू होते हैं। बाकी इसकी चॉइस फिलिंग वगैरह 5 जुलाई से शुरू होती है। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट dt.mponline.gov.in रहती है। इसका भी काउंसलिंग सपोर्ट आप लोग 999 में ज्वाइन कर सकते हो। बाकी नेक्स्ट हमारा आता है MST CET, बट ये मेनली जो महाराष्ट्र के बच्चे हो तभी फायदा है, वरना JEE मेन से कुछ फायदा मिलता ही नहीं है यहाँ पे, तो इसलिए अदर स्टेट वाले बच्चों के लिए कोई ज़्यादा कुछ फायदा नहीं है। COAP, VJTI, ICT मुंबई और काफ़ी सारे और हैं। ये क्लास 12th में आपके 45% होने चाहिए, ठीक है, 40% फॉर द SC ST। JEE मेन और MST CET जिसने दिया उसके लिए मेन फायदा होगा। इसके अलावा ऑफिशियल वेबसाइट ये रहती है, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट चेंज होती रहती है, ठीक है ना, इस तरीके से। बाकी नेक्स्ट हमारा आता है REAP। तो इसमें राजस्थान के अंदर जो कॉलेजेस हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। MBM यूनिवर्सिटी, राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी एंड काफ़ी सारे। एलिजिबिलिटी की बात करेंगे तो 45% आपका जनरल EWS OBC के अंदर, 40% फॉर द SC ST। रजिस्ट्रेशन की बात करेंगे तो 27 जून से अराउंड शुरू होता है। चॉइस फिलिंग भी साथ ही साथ शुरू हो जाती है। ऑफिशियल वेबसाइट आपकी चेंज होती रहती है, तो वो हम लोग अलग अलग वीडियोस में आपको बताते रहेंगे, अलग से भी इनकी वीडियोस आती हैं। काउंसलिंग सपोर्ट भी आप इसका भी 999 में ज्वाइन कर सकते हो। तो बच्चों मैंने आपको सारी की सारी काउंसलिंग बता दी। बाकी कुछ आपको डाउट वगैरह बच गया तो कमेंट सेक्शन पूछो, और हाँ ध्यान से जाकर के आप लोग कॉम्बो वाला ज्वाइन करो, जोसा प्लस एनी3। आपको नहीं समझ आ रहा कि किस किस में मैं पार्टिसिपेट करूँ, ये सब चीज़ें समझ नहीं आ रही, वी विल हेल्प यू, हम आपको बताएंगे क्या क्या आपको करना चाहिए, ठीक है। जोसा प्लस एनी3 है, जो भी बेस्ट वाला है वो आप ज्वाइन कर सकते हो, जल्दी से ज्वाइन कर लेना। सो बच्चों थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।